हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रिपल एस इंस्टीट्यूट। और आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे ज़ीमान इफेक्ट को। और ज़ीमान इफेक्ट से आपको बेसिकली सीएसआई नेट में हो गया या फिर गेट हो गया या फिर जो भी आपकी कंपटीशन एग्जाम है, इवन आपके सेमेस्टर में भी इससे आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हमारा यही टॉपिक रहने वाला है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि बेसिकली जो हमारे ज़ीमान इफेक्ट है ये बेसिकली होता क्या है, राइट। तो जैसे कि हम लोग सभी लोग पढ़ें कि जैसे कोई हमारा एटम है, कोई एटम है, तो ये इसका अगर हमें स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करना है तो इसका स्पेक्ट्रा बेसिकली हमारा क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम होता है ना। सो एटम का एटॉमिक जो स्पेक्ट्रा है आपका, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, वो बेसिकली हमारा कैसा स्पेक्ट्रा होता है, ये बेसिकली हमारा लाइन स्पेक्ट्रा होता है। यानी कि अगर मैं इसके स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड करूंगा तो मुझे कुछ यहाँ पर लाइंस देखने को मिलेंगी। जरूरी नहीं इक्वली स्पेस्ड हो, मे बी नॉट ऑल्सो इक्वली स्पेस्ड, तो ऐसा केस हो सकता है। लेकिन ऑब्जर्व क्या किया गया कि अगर किसी एक एटम को समझो सेम, ये जो एटम है हमारा, इसी सेम एटम को अगर मैंने यहाँ पे रखा है और इसका हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड कर रहे हैं और यहाँ पर कोई एक्सटर्नल इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी बी एक्सटर्नल यहाँ पे जीरो नहीं है और यहाँ पर बी एक्सटर्नल क्या था, हमारा जीरो था। तो अगर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा मान लीजिए सपोज एटॉमिक स्पेक्ट्रम में ये 4 लाइंस आ रही हैं। लेकिन अगर सपोज कि हमारे पास हमने एक्सटर्नल फील्ड को ऑन कर दिया है, देन हम लोग इसका अगर एटॉमिक स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सेम स्पेक्ट्रा हमें कुछ इस तरीके से नजर आता है। जैसे हमारी जो पहले ये 4 लाइन्स थी, सपोज कि एक ये था लाइन, देन एक ये लाइन और एक ये लाइन और एक ये लाइन, तो हमें क्या नज़र आता है कि ये जो फर्दर हमारी ये जो लाइंस थी तो इनके इधर इधर भी हमें लाइंस देखने को मिल रही हैं इस तरीके से। यानी एक लाइन एट जो जहाँ पर थी जिस वेवलेंथ पे या जिस वेव नंबर पे, वहाँ पर आपको लाइन दिख रही है, लेकिन उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बिल्कुल सिमेट्रिकली लाइंस आपको देखने को मिलती हैं इस टाइप से। इसके अलावा भी केसेस हो सकते हैं एनोमलस ज़ीमान इफेक्ट जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे, मगर बेसिकली ये नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट का केस है। नॉर्मल ज़ीमान और एनोमलस ज़ीमान क्या होता है, इसको हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली हमें समझना क्या था कि ज़ीमान इफेक्ट होता क्या है। तो ज़ीमान इफेक्ट क्या था हमारा, अगर कोई एटॉमिक स्पेक्ट्रम हम लोग रिकॉर्ड करें, सपोज उसमें आपको ये 4 लाइन्स मिल रही हैं और कोई एक्सटर्नल फील्ड आपने नहीं अप्लाई किया है, लेकिन अगर सेम एटम का अगर हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा को रिकॉर्ड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, देन हमें इस टाइप का स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है। यानी कुछ फर्दर लाइन्स हमें देखने को मिलती हैं और इनका कुछ स्पेसिफिक पोलराइजेशन भी होता है, राइट, विद स्पेसिफिक पोलराइजेशन, आइदर सर्कुलरली पोलराइज्ड और इलिप्टिकली पोलराइज्ड, इस तरीके से होता है ना। सो अब देखिए जो हमारा ज़ीमान इफेक्ट होता है, यही सब हम लोग देखते हैं कि जो ज़ीमान इफेक्ट होता है हमारा, ये बेसिकली हमारा 2 टाइप का होता है। इट इज ऑफ द 2 टाइप्स, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा। तो एक तो हमारा होता है इसमें कि नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट, और दूसरा हमारा होता है यहाँ पर एनोमलस ज़ीमान इफेक्ट। राइट, एनोमलस ज़ीमान इफेक्ट। तो ये 2 टाइप के हमें ज़ीमान इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो एनोमलस ज़ीमान इफेक्ट आपको कब देखने को मिलेगा, जब आपका सिंगलेट से सिंगलेट में ट्रांजिशन होगा, सिंगलेट से सिंगलेट में, राइट। सिंगलेट से सिंगलेट में जब भी आपका ट्रांजिशन होगा तो ये आपका कौन सा होगा ज़ीमान इफेक्ट, नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट होगा। और जब आपका सिंगलेट के अलावा जो भी ट्रांजिशन होंगे, यानी कि यहाँ पर अगर सिंगलेट से सिंगलेट में हो रहा है तब तो आपका नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट है, या फिर आपका ट्रिपलेट हो गया या फिर और जो भी ट्रांजिशंस होंगे वो आपके आ जाएंगे हमारे एनोमलस ज़ीमान इफेक्ट में। कहने का मतलब ये है कि जो नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट है वो आपको तभी देखने को मिलता है जब आपका स्पिन का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो, 0, यानी एस बराबर क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ एनोमलस ज़ीमान इफेक्ट में हमारा एस नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा बेसिकली नॉर्मल और एनोमलस ज़ीमान में इफेक्ट में हमारा डिफरेंस होता है। तो सपोज जैसे कि एग्जांपल हम लोग एक बार नॉर्मल का यहाँ से समझ सकते हैं, अभी हम लोग फर्दर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि नॉर्मल सपोज आपका कोई एक एटम है, उसका एक लाइन है सपोज इस टाइप से, राइट। तो अगर आपने विदाउट एनी एक्सटर्नल फील्ड लगाया है तो आपको ये लाइन ऑब्जर्व हो रहा है इस टाइप से, ओके। एक आपको डार्क लाइन यहाँ पे देखने को मिल रहा है एक एटॉमिक स्पेक्ट्रम में। सपोज एक कोई सिंगल लाइन को आप लोगों ने सेलेक्ट किया है, लेकिन अगर सेम इस एटम को स्पेक्ट्रा, इसी लाइन को अगर हम लोग एक्सटर्नल फील्ड में देखेंगे, यानी यहाँ पर तो बी एक्सटर्नल क्या हो गया आपका 0, लेकिन अगर बी एक्सटर्नल नॉट इक्वल टू 0 अगर हम लोग कर देंगे तो ये सेम स्पेक्ट्रल लाइन हमें कुछ इस तरीके से नजर आती है कि जो ये आपकी ये है, मतलब जो सेंटर वाली वो तो यहीं पर रहेगी, देखिए इस तरीके से, राइट, इस तरीके से।
ये आपकी एक सेंटर वाली तो आपकी वहीं पर रहती है, जो आपका जो पहले था एटॉमिक लाइन वो आपकी वहीं पे रहेगी, है ना। लेकिन फर्दर जैसा कि अभी हम लोग ने यहाँ पर डिस्कस किया था इस तरीके से, तो यहाँ पर आपको 2 लाइंस और देखने को मिल जाती हैं इस टाइप से, और ये दोनों ही बिल्कुल क्या है, सिमेट्रिकली हमारी शिफ्टेड होती है। इस सेंटर लाइन से जितना दूरी पर ये होता है उतना ही दूरी पर ये होता है, यानी कि जो नॉर्मल जीमान इफेक्ट है उसमें आपको 3 लाइन्स, यानी एक स्पेक्ट्रल लाइन आपकी 3 लाइन्स में टूटती है। यहाँ पर S0 है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नॉर्मल जीमान इफेक्ट तभी आपको ऑब्जर्व होगा जब आपका सिंगलेट से सिंगलेट में ट्रांजिशन होगा, और सिंगलेट से सिंगलेट का कंडीशन क्या होता है, S=0। तो S=0 में जो सिंगल लाइन है वो 3 लाइन में टूटती है आपकी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज नोन एज द नॉर्मल जीमान इफेक्ट। और हमारा एनोमलस जीमान इफेक्ट में क्या होगा कि जो ये एक स्पेक्ट्रल लाइन है, जैसे ये जो एक स्पेक्ट्रल लाइन है आपकी ये वाली, ये अगर नॉर्मल एनोमलस की बात करें तो ये फर्दर बहुत सारी लाइंस में आपको टूटने को मिलती है, डिपेंडिंग ऑन द कि आपका जे का वैल्यू क्या है, यानी टोटल जो एंगुलर मोमेंटम है उसका वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप एनोमलस जीमान इफेक्ट की लाइंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आप ये बेसिक नोट कर लीजिए, देन हम लोग 1 बाय 1 नॉर्मल जीमान इफेक्ट देन एनोमलस जीमान इफेक्ट को डिस्कस करते हैं। ओके, सो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था हमारा जीमान इफेक्ट का, राइट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नॉर्मल जीमान इफेक्ट को, देन हम लोग देखेंगे आपका एनोमलस जीमान इफेक्ट को, है ना। और इसमें आपको कोई भी एग्जाम हो लगभग आपको फिक्स रहता है कि आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, आइदर नेट, गेट, टाइफर, जेस्ट, इवन IIT JM वगैरह में भी आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, राइट। और बाकी सेमेस्टर्स के लिए तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो ही जाता है ना। तो सबसे पहले हमारा है नॉर्मल जीमान इफेक्ट, बिल्कुल आसानी से हम लोग समझेंगे इसे, और ये बहुत ही इजी तरीके से आप इसे समझ सकते हैं, है ना। तो नॉर्मल जीमान इफेक्ट, तो जैसे हमने बात किया कि नॉर्मल जीमान इफेक्ट आपका क्या होगा, जब आपका सिंगलेट से सिंगलेट में ट्रांजिशन होगा, सिंगलेट से सिंगलेट में। तो कंडीशन क्या था, सिंगलेट से सिंगलेट का आपका बेसिकली कंडीशन क्या था, वो था हमारा कंडीशन कि S बराबर 0 होगा, यानी कि स्पिन का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो ऐसे कौन से मतलब आपको मतलब नॉर्मल जीमान इफेक्ट अगर आपको पूछा जाए कि कौन से स्पेक्ट्रल लाइंस जो होगी वो नॉर्मल जीमान इफेक्ट शो करेगी, तो जिसके लिए S का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, वो हमें नॉर्मल जीमान इफेक्ट शो करेगी। तो अब आइए देखते हैं कि बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लगाने से हमारा क्या ऐसा चेंजेस हो रहा है कि जो नॉर्मल जीमान इफेक्ट में एक सिंगल लाइन हमारा 3 लाइन में स्प्लिट हो जा रहा है, यानी कि जो हमारा ये सिंगल लाइन था यहाँ पर, राइट, जो ये सिंगल लाइन है, तो ये नॉर्मल जीमान इफेक्ट में ऐसा क्या हो रहा है कि ये जो सिंगल लाइन है आपका ये 3 लाइन में फर्दर टूट रहा है, राइट। ये आपका एक तो सेम चीज रहेगा आपका जो ये लाइन था, है ना, ये आपका सेम रहता है। अभी हम लोग इसको मैथमेटिकली भी देखेंगे कि हमारा ये जो सिंगल लाइन है ये आपका कैसे 3 लाइन में फर्दर आपका ब्रेक हो जाता है, और ये 2 लाइन आपको और मिलेगा, यहाँ पर एक यहाँ पर, ठीक है ना। और जो लाइन आपका शिफ्ट नहीं होता है, जैसे ये जो लाइन आपका शिफ्ट नहीं हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं पाई, और ये जो आपके शिफ्ट हो इनको बोलते हैं हम लोग सिग्मा। जो आपका ये शिफ्ट नहीं होता है इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं पाई कंपोनेंट, और जो आपका शिफ्ट हो गया है इन दोनों को, इनको हम लोग बोलते हैं सिग्मा कंपोनेंट्स। ओके, सो हम देखते हैं कि ये सिंगल लाइन मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में 3 में क्यों स्प्लिट हो रहा है। सबसे पहला टास्क हमारा यही रहने वाला है कि हमारा नॉर्मल जीमान इफेक्ट में ये लाइन स्प्लिट कैसे हो रहा है आपका। ओके, सो देखिए कि जब हमारा स्पिन 0 है तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो जस्ट ऑर्बिटल मोशन कर रहा होगा, हमारा एटम में ऑर्बिटल मोशन कर रहा होगा, और आपको ये पता होगा कि जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो एक मैग्नेटिक मोमेंट को जनरेट करेगा, बिकॉज ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक करंट, एंड इलेक्ट्रिक करंट जो आपका एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है, यानी कि जो करंट कैरिंग लूप है वो आपका एक एज अ मैग्नेटिक डायपोल, ये सब आपको पता ही होगा एटॉमिक फिजिक्स से, राइट। सो अगर हम लोग S0 है तो केवल और केवल कंट्रीब्यूशन कहां से आएगा मैग्नेटिक मोमेंट में, केवल आपका ऑर्बिटल मोशन से आएगा। तो अगर हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लिखें, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम अगर हम लोग यहाँ पे लिखना चाहें तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ से, तो म्यू एल वेक्टर यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, म्यू एल वेक्टर इक्वल्स टू माइनस का जी एल म्यू बी अपॉन एच कट इंटू एल वेक्टर। ये बहुत ही नोन एक्सप्रेशन है आपका, है ना, ये तो आपको पता ही हो, क्वांटम मैकेनिकली हम लोग इसको डिराइव भी करते हैं। सो म्यू एल इक्वल्स टू माइनस का जी एल म्यू बी बाई एच कट इंटू एल वेक्टर। अब हो रहा है क्या कि ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड,
अब देखिए ये आपका मैग्नेटिक डाइपोल है। आपको पता है कि जब मैग्नेटिक डाइपोल को हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो बेसिकली क्या होगा, इन दोनों के बीच में एज अ कपलिंग होगा, राइट। यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक मोमेंट को इफेक्ट करेगा। तो अगर किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल को, जैसे ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन बेसिकली हमारा बिहेव कैसे करे, एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, और मैग्नेटिक डाइपोल को जब भी हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कुछ टॉर्क लगता है, जैसे म्यूएल क्रॉस बी, ये सब हमने पढ़ा है ना। तो लेकिन एनर्जी करेक्शन टर्म वहां से अगर कितना था आपको याद होगा, तो जो डेल्टा ई का वैल्यू होता है, तो डेल्टा ई का वैल्यू कितना आता है हमारा एनर्जी करेक्शन, माइनस का म्यू एल वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप लगा रहे हैं तो एनर्जी करेक्शन टर्म आपका कितना आ जाएगा, माइनस का म्यूएल वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसको हम लोग इजीली बहुत आसानी से आप इसे डिराइव कर सकते हैं यूजिंग क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये आपको बहुत ही नोन एक्सप्रेशन है कि टॉर्क म्यूएल क्रॉस बी और चेंज इन एनर्जी इज द माइनस का म्यूएल वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ओके, क्योंकि अब ये इसको अगर हम लोग सॉल्व करने जाएंगे कि ये कहाँ से है, तो इट्स वेरी लेंथी प्रोसेस है ना। सो अगर आपको समझना भी है तो हम लोग एक सेपरेट में कि मैग्नेटिक डाइपोल का इंटरेक्शन हमारा मैग्नेटिक फील्ड से कैसे होता है, तो उसके लिए हम लोग ये दोनों चीजें सेपरेट देख सकते हैं। ओके, सो एनर्जी करेक्शन आपका बेसिकली ये होने वाला है। तो यहाँ से हम लोग म्यूएल का वैल्यू उठाएंगे तो माइनस ये, और म्यूएल का वैल्यू माइनस का जी एल म्यू बी बाई एच कट इंटू एल वेक्टर डॉट एल वेक्टर, और ये आपका डॉट बी वेक्टर, राइट। सो अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जी एल म्यू बी बाई एच कट इंटू एल वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और एल वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होता है, ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा, राइट। सो ये हो जाएगा जी एल म्यू बी अपॉन एच कट और एल बी कॉस थीटा। एक बार आप ये नॉर्मल जी मान इफेक्ट अच्छे से समझ लेंगे तो हम लोग फर्दर जो एनोमलस जी मान इफेक्ट होगा उसमें इतना डेरिवेशन हमें करने को जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली रिजल्ट को एनालाइज कर सकते हैं। ओके, सो एल बी कॉस थीटा, राइट। सो आपका ये कितना होगा, जी एल म्यू बी बाई एच कट और जी एल म्यू बी बाई एच कट बी, और ये आपका L cos थीटा, बी को मैंने साइड में ले लिया तो L cos थीटा यानी कि LZ कंपोनेंट, तो LZ, राइट। और LZ का फिर आपको ये सब पता होगा, GL म्यू बी बाई एच कट बी, LZ हमारा कितना होता है ML एच कट, राइट। LZ इज टू ML एच कट, और L वेक्टर क्या होता है रूट LL प्लस 1 एच कट। ये सब बहुत नोन रिजल्ट्स हैं, आपको पता होंगे। सो एच कट से एच कट कैंसिल हो गया, तो ये हमारा कितना होगा GL ML म्यू बी इंटू बी, और GL का वैल्यू ये आपको पता होगा कि GL का वैल्यू कितना होता है हमारा, GL का वैल्यू फॉर अगर केवल ऑर्बिटल मोशन हो रहा है तो GL का वैल्यू 1। ये इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ही नोन क्वांटिटीज है कि GL का वैल्यू 1 फॉर द ऑर्बिटिंग, एंड अगर केवल स्पिन होता है तो GS का वैल्यू 2 हो जाता है। तो GL का वैल्यू यहाँ पे 1 रख दीजिए, तो हमारा कितना चाहिए ML म्यू बी इंटू बी। तो चेंज इन एनर्जी आपको कितना आ रहा है, ML म्यू बी इंटू बी। इसको हम लोग ऊपर लिख लेते हैं, ऊपर मैं रेज कर रहा हूँ यहाँ पे। सो ये आप नोट कर लीजिएगा। सो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इसको हम लोग यहाँ से इरेज कर रहे हैं, बस लास्ट टर्म हमें यूज़ करना अपना, ठीक है ना। तो इसको हम लोग इरेज कर सकते हैं। तो ये आपका आ गया ये, तो हमारा एनर्जी करेक्शन टर्म हमारा कितना आ रहा है, डेल्टा इज इक्वल टू ML म्यू बी इंटू बी। ये आपका एनर्जी करेक्शन टर्म आ रहा है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग, ये हो गया देखिए, यानी कि एनर्जी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने से एनर्जी में चेंज कितना आ रहा है वो आपने यहाँ से देख लिया है। ओके, तो अब देखना हमें क्या है कि सपोज कि अब देखिए L का जैसे आपको L का वैल्यू पता तो आप ML करस्पॉन्डिंगली निकाल सकते हैं फ्रॉम माइनस L टू प्लस L। ओके, सो अगर हम लोग एक बहुत ही सिंपल केस लें कि अगर हमारा लेट्स से कि इनिशियल लेवल का अगर हम लोग एनर्जी लिखे तो ई इनिशियल बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो जो मान लीजिए ई इनिशियल न्यू, क्योंकि देखिए सपोज हमारा एक इसको मैं मान लेता हूँ कि ये ई फाइनल और ये ई इनिशियल, ई फाइनल एंड ये ई इनिशियल, और हमारा ट्रांजिशन क्या कहाँ से कहाँ हो रहा है, ई फाइनल से ई इनिशियल में हो रहा है। ई फाइनल जैसे ये जो ट्रांजिशन है हमारा जो जिसके करस्पॉन्डिंग आपको लाइन मिल रहा होगा, सो एक फाइनल लेवल होगा एक इनिशियल लेवल होगा, तो उसके बीच में जब ट्रांजिशन होगा तभी तो आपको ये लाइन मिल रहा होगा। तो हम लोग मानते हैं कि ई इनिशियल न्यू, तो अब देखिए हम जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इस इनिशियल लेवल में भी करेक्शन आएगा और इस फाइनल लेवल में भी करेक्शन आएगा। तो ई इनिशियल न्यू बराबर ई इनिशियल का ओल्ड जो कॉम्पोनेंट है आपका ओल्ड, और प्लस आपका ये क्या हो गया प्लस ML म्यू बी इंटू बी, राइट। ये ई इनिशियल में आपका करेक्शन हो गया। देन अब आप क्या हम लोग इसमें क्या करेंगे, ई फाइनल न्यू, यानी कि जो इसमें भी करेक्शन आपका हुआ होगा, तो ई फाइनल न्यू बराबर कितना हो जाएगा, ई फाइनल का ओल्ड कंपोनेंट और प्लस ये ML म्यू बी
इंटू बी, और इसको ml फाइनल और इसको ml इनिशियल लिख लेते हैं, इनिशियल लेवल के लिए और देन फाइनल लेवल के लिए। ओके, सो अगर हमें इस ट्रांजिशन को अब देखना है तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ई फाइनल न्यू, अगर हमें ये ट्रांजिशन लाइन निकालना है तो हम लोग क्या डिफरेंस इसी आपका ये ऑब्जर्व हो रहा होगा एज अ लाइन, तो ई फाइनल न्यू, अब गैप निकालते हैं माइनस ई फाइनल न्यू माइनस ई इनिशियल न्यू। ओके, देखिए यहां से आपको समझ में भी आ रहा होगा कि अगर बी 0 है तो ये दोनों टर्म ऑटोमेटिक आपके कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो ओवरऑल आपका डिफरेंस क्या आएगा, ई इनिशियल न्यू बराबर ई इनिशियल ओल्ड और ई फाइनल न्यू बराबर ई फाइनल ओल्ड। तो जस्ट दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए सिंगल लाइन मिल रहा है। अब आप देखेंगे कि ये जो टर्म्स हैं यही आपको बेसिकली ये 3 लाइन्स आपको यहाँ पे ऑब्जर्व कराएंगे। सो अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ जाएगा, ई फाइनल ओल्ड माइनस ई इनिशियल ओल्ड और प्लस ये आपको कितना आ जाएगा यहाँ से प्लस ये दिस माइनस दिस, तो हमारा म्यू भी कॉमन है, तो एम एल एफ माइनस एम एल आई इंटू म्यू बी इंटू बी, ये आपका यहाँ से टर्म निकल के आ रहा है। ये नीचे मैं रेस कर लेता हूँ यहाँ से। सो बेसिकली आपका जो डेल्टा ई न्यू है, देखिए यहाँ से जो डेल्टा ई न्यू आपका आ रहा है, यानी कि डेल्टा ई न्यू ये आपका कितना आ रहा है, डेल्टा ई ओल्ड, इस गैप को मैं डेल्टा ई न्यू, इसको डेल्टा ई ओल्ड, डेल्टा ई ओल्ड प्लस अब एम एल फाइनल माइनस एम एल इनिशियल को मैं डेल्टा एम एल बोल रहा हूँ, डेल्टा एम एल इंटू म्यू बी इंटू बी। ओके, सो अब देखिए डेल्टा एम एल का वैल्यू यहाँ से आपका क्या क्या हो सकता है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर हमारा ये लाइंस को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, तो सपोज कि अब देखिए अगर यहाँ पे आप देखें बी 0 करेंगे तो जो डेल्टा ई न्यू पहले था वही ओल्ड है, तो जिसके करस्पॉन्डिंग आपको ये वाला लाइन मिल रहा है। तो हम देखते हैं कि ये 3 लाइन हमें कैसे मिल रहा है। सो देखिए डेल्टा एम एल का क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, डेल्टा एम एल बराबर 0, प्लस माइनस 1, ये आपका सिलेक्शन रूल वाया क्वांटम मैकेनिक्स आता है। ओके, तो क्वांटम मैकेनिक्स आपको बताता है कि डेल्टा एम एल का 0 और प्लस माइनस 1 वैल्यूज ही पॉसिबल है। तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रखते हैं, तो हमारा देखिए यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू रखेंगे तो देखिए 3 केस बनेगा, डेल्टा ई न्यू, फिर एक और केस बनेगा डेल्टा ई न्यू, फिर एक और केस बनेगा डेल्टा ई न्यू। ओके, क्योंकि 0 प्लस 1 एंड देन माइनस 1। सो सिमिलरली हमारा यहां से कितना हो जाएगा ये, तो डेल्टा ई ओल्ड, ओ में लिख रहा हूं, ये सब में कॉमन है, देखिए डेल्टा ई ओल्ड ये सब में कॉमन है, डेल्टा ई ओल्ड। अब देखिए अगर डेल्टा एम एल हमारा सबसे पहले हम लोग करते हैं, डेल्टा एम एल को हम लोग क्या करते हैं प्लस 1 रखते हैं, तो इसमें अगर प्लस 1 हो गया तो क्या हो जाएगा प्लस म्यू बी बी। अगर हम 0 रखेंगे तो 0 तो जस्ट 0 यानी नथिंग ऐड, 0 मतलब कुछ भी नहीं ऐड हुआ, और अगर -1 रखेंगे तो ये माइनस, यहाँ पे -1 रखेंगे तो माइनस म्यू बी इंटू बी। तो ये जो 3 लाइन देखिए, अब आपका क्या था, अगर मैं b को 0 करता हूं तो ये दोनों टर्म ऑटोमेटिक 0 हो गए, तो ओवरऑल एक लाइन आ रहा है, देखिए डेल्टा ई 0 डेल्टा ई 0 डेल्टा ई 0, तो ओवरऑल एक लाइन आपको मिल रहा है सेम वेव नंबर पे। मगर अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए एक लाइन जो आपको सेम पे मिल रहा है, जो ये आपको सेंट्रल लाइन हो गया, दूसरा प्लस म्यू बी बी यानी कुछ उसमें एडिशन हो रहा है, ये देखिए आपको यहाँ पे मिल गया, देन एक माइनस सेम, देखिए सेम जो जितना ऐड हो रहा है यानी जितना इधर ऐड हो रहा है उतना इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उतना आपको माइनस म्यू बी इंटू बी। सो इस तरीके से आप ये नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट का 3 लाइंस को आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेक्शन। ओके, तो आपको इजीली यहाँ पे समझ में आ गया कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड ने आपकी एक स्पेक्ट्रल लाइन को 3 में स्प्लिट कर दिया और आपको नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट देखने को मिल गया। और नॉर्मल ज़ीमान, बस आपको कंडीशन क्या रखना कि स्पिन आपका 0 होना चाहिए। सो दिस इज द बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट। ओके, अब इसमें एक आता है ज़ीमान शिफ्ट, इसमें क्वेश्चन जो बनता है थोड़ा सा ज़ीमान शिफ्ट या इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। तो हम लोग इस एक्सप्रेशन को एक बार यहाँ से लिखते हैं, तो ये एक्सप्रेशन आपका कितना हो जाएगा यहाँ से देखिए, तो डेल्टा ई, अब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट लिख रहा हूँ, एन को न्यू, डेल्टा ई ओल्ड ओ से लिख रहा हूँ, देन डेल्टा एम एल प्लस डेल्टा एम एल इंटू म्यू बी इंटू बी। ओके, डेल्टा एम एल म्यू बी इंटू बी। तो अब हम लोग मानते हैं कि जो ये गैप होगा एनर्जी का गैप, अगर हम लोग इसको लिखें तो मानते हैं ये न्यू बराबर होगा न्यू नॉट, इस गैप को हम लोग न्यू बोल रहे हैं, इसको न्यू नॉट, प्लस आपको कितना हो जाएगा डेल्टा एम एल और म्यू बी इंटू बी। ओके, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए म्यू बी को अगर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, म्यू बी बोर मैग्नेट्रॉन आपका कितना होता है, ई एच कट डिवाइडेड बाई 2m इंटू बी, और एच कट का वैल्यू आपको पता होगा ई बी, और एच कट का वैल्यू कितना होता है आपका एच अपॉन आपका बेसिकली कितना हो जाएगा एच कट का वैल्यू एच अपॉन 2 पाई, तो 4 पाई
एम। तो ई बी एच और आपका कितना आ गया, ई बी एच डिवाइडेड बाई 4 पाई एम। ओके, तो ये आपका एच का डिवाइड हुआ, तो ई बी एच डिवाइडेड, हाँ 4 पाई एम आपका ये यहाँ से देखने को मिल रहा है। इसको बेसिकली मुझे एच न्यू लिखना चाहिए था, इसको एच न्यू नॉट और प्लस डेल्टा एम एल इंटू म्यू बी इंटू बी। ओके, सो अब देखिए अगर मैं एच को, अब देखिए इस टर्म को यहाँ अगर रखेंगे हम लोग, तो इसको मैं यहाँ से इरेज करके ये जो म्यू बी बी का वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, तो ये म्यू बी बी का वैल्यू ये है आपका, और इसको हम लोग यहाँ करेंगे ऊपर सब्सटीट्यूट करेंगे, ई बी एच बाई 4 पाई एम। तो म्यू बी बी का वैल्यू यहाँ से कितना हो गया, ई बी एच डिवाइड बाई 4 पाई एम। ओके, अब देखिए आप एच आपका तीनों जगह से यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, एच यहाँ से, एच यहाँ से, एच यहाँ से। ओके, ये एच बेसिकली कैंसिल करना है हमें, एच, ठीक है। तो आपका न्यू बराबर कितना गया, न्यू नॉट प्लस डेल्टा एम एल इंटू ई बी बाई 4 पाई एम। और इस टर्म को ही आपको बोलते हैं क्या, इसको ही बोलते हैं हम लोग ज़ीमान शिफ्ट। वेव नंबर्स की टर्म्स में अगर हम लोग देखेंगे, अभी तो ये फ्रीक्वेंसी की टर्म है आपका, तो ये ई बी बाई 4 पाई, इस टर्म को हम लोग बोलते हैं ज़ीमान शिफ्ट, ज़ीमान शिफ्ट। तो इस तरीके से आप ज़ीमान इफेक्ट को, नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट को हमारा हम लोग इजीली समझ सकते हैं। क्वेश्चन में बस आपको इसी बी दे देगा आपको, और डेल्टा मिल कुछ आपको लेवल्स दिए रहेंगे, आप डेल्टा मिल कैलकुलेट कीजिए, ये इनिशियल वाला गिवन रहेगा, देन आपसे शिफ्ट पूछेगा। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, डेल्टा मिल का वैल्यू आपको फ्रॉम लेवल्स आप निकाल सकते हैं, देन आपसे पूछेगा ज़ीमान शिफ्ट का वैल्यू आपका कितना होगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ज़ीमान इफेक्ट आप इजिली इसको समझ सकते हैं। ओके, सो आप इसको नोट कर लीजिए, देन हम लोग फर्दर देखेंगे एनोमलस ज़ीमान इफेक्ट। उसके लिए हम लोग पूरा डेरिवेशन नहीं देखेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ से इजीली समझ चुके हैं, तो हम लोग जस्ट फटाफट उसका शॉर्ट मतलब एक मतलब ओवरव्यू लेकर के देख लेंगे कि हमारा बेसिकली एनोमलस ज़ीमान इफेक्ट क्या होता है। इतना हम नोट करिए, हम लोग फर्दर देखते हैं। ओके, और एक चीज़ आप और ध्यान रख सकते हैं, कभी कभी जैसे कि वेव नंबर्स या फिर उसको एक हम लोग टर्म बोलते हैं टर्म शिफ्ट। आपको पता होगा कि जैसे जनरली हम लोग अगर किसी एनर्जी जूल्स में उसको एचएससी से डिवाइड करते हैं तो सेंटीमीटर इनवर्स यूजुअली होता क्या कि हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी में सेंटीमीटर इनवर्स में एनर्जी को लिखना ज़्यादा ही मतलब ईजी समझते हैं, क्योंकि थोड़ा सा छोटा यूनिट है तो ईजिली रिप्रेजेंटेबल है। तो अगर इसको भी आपको अगर वेव नंबर्स में भी मतलब टर्म शिफ्ट में लिखना है तो जस्ट आपको क्या करना रहेगा, सी से डिवाइड करना रहेगा, तो आपका ये वेव नंबर्स में भी आ जाएगा। ओके, तो इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, और वेव नंबर्स में आ जाएगा। और देन एक फॉर्मूला आप रिमेंबर कर सकते हैं अगर आपको याद करना चाहें तो, डेल्टा लैम्डा बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डेल्टा लैम्डा बराबर 46.7 बी और मीटर इनवर्स इंटू लैम्डा स्क्वायर मीटर इनवर्स। ये अगर आप फॉर्मूला याद करना चाहें तो आप ये याद कर सकते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपको क्वेश्चन में क्या रहेगा, आपको ये इस वाली लाइन की वेवलेंथ गिवन रहेगा लैम्डा। देखिए अभी मैं इसको आपको जैसे इंट्रोड्यूस कर देना, क्योंकि हम लोग फर्दर ज़ीमान इफेक्ट का एक प्रॉब्लम्स का वीडियो देखेंगे जिसमें सेपरेटली हम लोग नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट और एनोमलस ज़ीमान इफेक्ट दोनों की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो उसमें ये डिटेल में हम आपको बताएंगे, और इससे भी और अच्छे शॉर्टकट फॉर्मूले आपको वहाँ पे हम लोग बताएंगे जिससे आप प्रॉब्लम्स को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। फिलहाल आप इसको अभी नोट्स में नोट कर लीजिए कैसे इसको यूज़ करना है, हम लोग फर्दर इसको प्रॉब्लम्स के सीरीज में देख सकते हैं। ओके, सब हम लोग आप नोट कर लीजिए, हम लोग इसमें अब नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट को स्टार्ट करते हैं। ओके, अगर एक एग्जांपल से आप समझना चाहें तो नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट का एक हम लोग एग्जांपल भी देख सकते हैं अभी यहाँ के लिए। फर्दर प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे ही। जैसे कि नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट बेसिकली आपका सिंगलेट से सिंगलेट में ट्रांजिशन शो करता है। सो अगर हम लोग एक लेवल को माने 1p, देखिए सिंगलेट है, और 1s, तो अगर 1p से 1s में ट्रांजिशन हो रहा तो हमें सिंगल लाइन मिलेगा, फ्रॉम द एटॉमिक ट्रांजिशन रूल्स हमें एक सिंगल लाइन मिलेगा। लेकिन अब हमारा क्या होगा, क्योंकि अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को लगाएंगे तो अब देखिए इसके लिए एल का वैल्यू यहाँ पर कितना है, एल का वैल्यू 1 है, तो एम एल का वैल्यू क्या पॉसिबल होंगे हमारे, -1, 0 और +1, राइट। और यहाँ पर एल का वैल्यू 0 तो एम एल का एक ही वैल्यू है 0। तो अब हमारा जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो आप एक ध्यान रखिएगा कि जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो हर एक लेवल 12+1 में, वहाँ पे मैं नोट नहीं कराया था इसको, आप नोट कर लीजिएगा कि जब हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो एक एल लेवल जो होता है वो 12+1 लेवल्स में ब्रेक होता है। ओके, सो अब देखिए यहाँ पे एल का वैल्यू 1 है तो 12+1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो आपको दिख भी रहा होगा यहाँ से, आप इजीली गेस भी कर सकते हैं। तो ये आपका बेसिकली लेवल कितने में स्प्लिट हो जाएगा, 3 में, इस तरीके से,
इस तरीके से। और ये तो हमारा मतलब 0 है, तो 12 + 0 तो मतलब कि 2 × 0 0 + 1 तो एक सिंगल लेवल ही आपका ये रहेगा। तो और ये आपका देखिए सपोज ये +1 है ml 0 ml -1 और ये आपका 0। तो हमारा सिलेक्शन रूल क्या कहता था नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट का, हम लोगों ने पढ़ा था डेल्टा ml बराबर क्या होता है 0, +-1। तो अभी देखते हैं कि ये सिंगल लाइन कितने में स्प्लिट हो रहा है। तो -1 से 0 अलाउड, 0 से 0 अलाउड और 1 से 0 अलाउड, क्योंकि देखिए +1 मतलब -1 0 +1 राइट। तो तीन ये सिलेक्शन रूल आपको अलाउ कर रहा है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्शन रूल लिख लेते हैं डेल्टा ml बराबर 0, +-1। तो अब आप देख सकते हैं कि जो सिंगल लाइन था, देखिए सिंगलेट से सिंगलेट में ट्रांजिशन हो, क्योंकि यहाँ पे 1 है मतलब 2 × 0 + 1 तो सिंगलेट से सिंगलेट, ये आपको पता ही होगा क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स आपको लिखने आते होंगे राइट। सो डेल्टा अब देखिए आपका जब हम लोग एक्सटर्नल यहाँ पे लिख लीजिए कि बी एक्सटर्नल, यहाँ पर बी एक्सटर्नल नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर लिख लीजिए बी एक्सटर्नल 0। तो देखिए जब मैग्नेटिक फील्ड हम लोग नहीं अप्लाई कर रहे थे तो हमें इस यहाँ से हमें ट्रांजिशन में एक लाइन मिल रहा था फ्रॉम द एटॉमिक ट्रांजिशन रूल्स। मगर अगर हम लोग इसको सेम एटम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो देखिए हमें अब कितना लाइन मिल रहा है यहाँ से, आप इजीली ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। यहाँ से आपको एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन, ओके। तो ये आपको 3 लाइन, ये जो सिंगल लाइन था आपका, ये 3 लाइन में आपको ब्रेक होने को मिल रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट। इस तरीके से आप किसी भी एग्जाम में आपको ऐसे ट्रांजिशन दिए रहेंगे, आप फर्दर ब्रेक कीजिए 12+1 लेवल्स में एंड देन फर्दर आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए। अब लोग डिस्कस करते हैं हमारा एनोमलस ज़ीमान इफेक्ट। ओके बिल्कुल, अगर आप ये नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट अगर आप समझ गए हैं तो एनोमलस ज़ीमान इफेक्ट आपको समझने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है। इट इज़ वेरी इजी फॉर यू, ओके। क्योंकि हम लोग जस्ट यहाँ पर म्यूएल ले रहे थे, अब हमारा क्या होगा S0 नहीं होगा, तो हम लोग स्पिन का कॉन्ट्रीब्यूशन को भी ऐड करना होगा, ओके। तो डिस्कस करते हैं हम लोग हमारा एनोमलस ज़ीमान इफेक्ट। यहीं पे मैं चेंज कर लेता हूँ, तो आपको हो जाएगा एनोमलस ज़ीमान इफेक्ट। और एनोमलस ज़ीमान इफेक्ट का सबसे फेमस आपका जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में भी, या जिससे क्वेश्चन बनते हैं, वो आपका सोडियम का D1 D2 लाइन पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ओके। सो नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट यहाँ पे S0 नहीं होता है, S नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर सिंगलेट से सिंगलेट में ट्रांजिशन नहीं होने वाला है। अब सिंपल से देखिए मैं आपको थ्योरी समझा देता हूँ कि जब S0 नहीं होगा तो बेसिकली क्या होगा, LS कपलिंग आप सबने पढ़ी होगी। सो अब आपका L भी है और S भी है, तो L अभी तक हम लोग जो और मैग्नेटिक मूवमेंट यूज करे थे वो म्यूएल वेक्टर यूज करे थे, क्योंकि हमारे पास स्पिन 0 था नॉर्मल मैग्नेटिक इफेक्ट में, नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट में, राइट। मगर अब जब हमारे पास स्पिन का कंट्रीब्यूशन भी आ रहा है तो हमारा L और S पहले तो कपल करेंगे। LS का जब कपलिंग होगा, LS कपलिंग होगा आपका, तो एक टोटल एंगुलर मोमेंटम आपने पढ़ा होगा J निकल करके वहां से आता है, तो वो J अब मैग्नेटिक मोमेंट को क्रिएट करेगा। दैट मींस कि जब हमारा एनोमलस ज़ीमान इफेक्ट होगा तो ओनली L ना होगा, क्योंकि L और S दोनों ही प्रेजेंट है, तो LS कपलिंग होगा, तो एक J टोटल एंगुलर मोमेंटम, देन वो J का मैग्नेटिक मोमेंट होगा जिसकी कपलिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ होने वाली है, राइट। इसको हम लोग फर्दर लिख के देखते हैं। तो अगर हम लोग मैग्नेटिक मूवमेंट लिखे, अब हम लोग ज़्यादा थ्योरी नहीं देख रहे हैं क्योंकि हम लोग ने आइडिया ले लिया कि कैसे सब चीज़ें हो रही हैं। तो मैग्नेटिक मूवमेंट हमारा कैसे होगा एक एटम का, वहाँ म्यूएल वेक्टर लिख रहे थे, यहाँ पर L और S के साथ टोटल एंगुलर मोमेंटम आपका J भी होने वाला है, तो म्यू J वेक्टर आपको यहाँ से लिखना है। तो म्यू J वेक्टर आपको कितना देगा, माइनस का GJ, इसको लैंडेजी फैक्टर बोलते हैं, आपको पता होगा, GJ म्यू B बाई H कट इंटू J वेक्टर, राइट। फिर अगर हम लोग इसको इफ एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, इफ एक्सटर्नल बी यानी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, तो क्या होगा आपका, अभी हम लोग ने पढ़ा, राइट, अभी पढ़ा, तो क्या होगा कि जो एनर्जी करप्शन होता है वो कितना आता है आपका यहाँ से, डेल्टा ई बराबर माइनस का म्यू जे वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ओके। सो म्यू जे वेक्टर आपका म्यू जे माइनस माइनस प्लस, तो जी जे म्यू बी बाई एच कट जे वेक्टर डॉट बी वेक्टर। या भी हम लोग देख करके आ रहे हैं, तो इसमें कुछ ऐसा इशू नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये आपका कितना होने वाला है यहाँ से, अब तो डेल्टा ई अगर हम लोग यहाँ से करेक्शन देखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ से, तो जी जे म्यू बी बाई एच कट जे वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जे बी कॉस थीटा एंड जे कॉस थीटा इज जे जेड, तो जे जेड इंटू बी, और जे जेड का वैल्यू एम जेड एच कट, ओके। तो जी जे म्यू बी बाई एच कट एम जे एच कट इंटू बी, एच कट से एच कट कैंसिल, तो डेल्टा ई करेक्शन कितना आ गया आपका, जी जे एम जे म्यू बी बी, वहां पर GL1 हो गया था लेकिन यहाँ पर GJ है। आपको हर एक लेवल के लिए लैंडेजी फैक्टर यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओके। तो अगर मैं उस टर्म को लिखना चाहूँ जो हम लोग ने नॉर्मल के लिए लिखा था, तो अब मैं यहाँ से डायरेक्ट टर्म लिख रहा हूँ, आप समझ जाएंगे इजीली कि जो डेल्टा ई न्यू आएगा अब आपका, यानी जो शिफ्ट इन न्यू आएगा, वो डेल्टा ई ओल्ड
ओल्ड, सपोज दो लेवल के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है, ओके, सपोज ये दो लेवल्स हैं, एक ये लेवल है, एक ये लेवल है, इनके बीच में ट्रांजिशन हो रहा है। तो देखिए अब इस लेवल का लैंडेज फैक्टर कुछ होगा, यानी GJF और इसका GIF, ओके, इसका कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा, मे बी सेम भी हो सकता है, ऐसा कोई मतलब रूल नहीं है, मगर हाँ डिफरेंट, जनरली आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, GJF और GIF। और इनके डिफरेंट देखने को मिलेगा क्या, ये आपको डिफरेंट देखने को मतलब अगर मिलेगा तो आपका यूजुअली आपको मतलब प्रॉब्लम्स जो होंगे आपके वो वैसे ही आपको देखने को मिलेंगे। सो डेल्टा ई ओल्ड, अब यहाँ से क्या होगा हमारा प्लस, तो देखिए म्यू भी कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए ब्रैकेट में GJF MJF माइनस का GIF MIF। तो इस तरीके से आपका ये फाइनल करेक्शन हो गया। तो यहां पर भी जो सिलेक्शन रूल है आपका, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है जो इस डेल्टा ई है, तो डेल्टा ई ओल्ड, जो ये ओल्ड आपका प्रेजेंट है, देन फर्दर ये आपके स्प्लिटिंग टर्म्स आपको नजर आएंगे यहाँ पर, जब आप इनकी वैल्यूज रखेंगे तो आप इजिली इनको जो है देख पाएंगे कि आपका ये बेसिकली क्या करेक्शन टर्म्स है, ओके। तो दिस इज द बेसिक आइडिया, ओके। अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी में टर्म में लिखेंगे तो न्यू बराबर न्यू नॉट प्लस वही GJF MJF, ओके, माइनस का GIF MIF, और लॉरेंस शिफ्ट कितना था आपका EB/4πm, बस, ओके। सेम चीज म्यू बी को हम लोग ने ओपन किया h/2m, क्योंकि हम लोग न्यू में बात करें तो मतलब हम लोग ने एच को कैंसिल किया, देन फर्दर आपका ये आने को मिल गया। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए 3 से ज्यादा ही लाइन आपको मिलेंगे, क्योंकि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यहाँ पर आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो इस तरीके से आप जो है इसको आप लोग इजिली समझ सकते हैं कि बेसिकली हमारा एनोमलस रीमान इफेक्ट में 3 से ज्यादा लाइन कैसे देखने को मिलती है। वहां पर हमारा GL1 हो गया था तो ये कॉमन आ गया था, और डेल्टा ML आपका बेसिकली प्लस -1 0 वहां, इसलिए वहां पर 3 लाइन देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर हमारा डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेगा, GJF MJF JF MIF, तो आपको 3 से ज्यादा लाइन देखने को यहाँ पर मिल जाएंगी। सिलेक्शन रूल की अगर मैं बात करूं तो इसका सिलेक्शन रूल होता है आपका डेल्टा MJ बराबर 0, +-1 और 0 से 0 नॉट अलाउड। तो इस तरीके से बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, आप जो है उसको एनोमलस रीमान इफेक्ट को आप इजीली समझ सकते हैं, ओके। और इसका जो आपका सबसे फेमस एग्जांपल होता है एनोमलस रीमान इफेक्ट का जो आपको देखने को मिलेगा, वो आपका सोडियम का D1 लाइन एंड D2 लाइन में आपको ट्रांजिशन देखने को मिलता है, ओके। सो अगर हम लोग D1 D2 लाइन को देखना चाहें एक बार एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर, तो देख सकते हैं, मगर हम लोग इस टर्म को सबके लिए कैलकुलेट नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि वो बहुत ही टीडियस प्रोसेस हो जाएगा। आप इजीली करके देख सकते हैं, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन बनेगा वो बहुत ही एग्जाम में सिंपल देखने को मिलता है, ओके। इसको भी मैं इरेज कर देता हूं। हम लोग जस्ट देखेंगे कि हमारा कैसे मतलब जो है वो ट्रांजिशन में स्प्लिटिंग जस्ट हमारा कैसे हो रहा है, हमें इसको केवल देखना है, ओके। तो जैसे कि ये S1/2 सोडियम का आप जो D1 D2 लाइन है वो आप देख लीजिएगा कि इस तरीके से होता है, S1/2 P1/2 एंड P3/2। इसको बेसिकली मुझे बोलना चाहिए 2p3 और 2p1 2s1/2, क्योंकि यहाँ पर जो s का वैल्यू है, देखिए अब आप यहाँ पर 1 नहीं है मतलब क्या कि सिंगलेट से सिंगलेट में तो ट्रांजिशन नहीं हो रहा। देखिए ये लाइन D1 होता है आपका सोडियम में, आपको पता होगा, और D2 लाइन। और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जो सोडियम का D1 और D2 लाइन है वो आपका कितने में ब्रेक हो रहा है, और फर्दर आपका मतलब कि D1 कितने में ब्रेक होता है और D2 कितने में ब्रेक होता है। ये आपका क्वेश्चन लगभग सीसा नेट हो गया, गेट हो गया, हर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इवन आपके सेमेस्टर्स में भी आपको ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन आपसे वहां पर पूछ सकते हैं कि सोडियम का D1 और D2 लाइन आपको बेसिकली कितने में स्प्लिट होता है, ओके। सो दिस इज द बेसिक आइडिया। अब देखिए जैसे वहां पर 2l+1 में ब्रेक हो रहा था, यहाँ पर 2j+1 लेवल्स में एक ब्रेक होगा, ठीक है। तो मतलब 2j प्लस एक जो जेल वैल्यू है वहां पर हमारा 12+1 में ब्रेक हो रहा था एनोमलस नॉर्मल रीमान इफेक्ट में, राइट। लेकिन एनोमलस रीमान इफेक्ट में हर एक लेवल 2j+1 लेवल में टूटेगा, ओके। तो यहां से हम लोग देख लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे 1/2 to 2j+1 कितना हो जाएगा 2 × j, 2 × 1/2 यानी 1+1 यानी 2। तो ये हमारा बेसिकली 2 लेवल्स में टूटेगा, और ये आपको पता चल गया होगा कि कौन से 2 लेवल्स होंगे, क्योंकि j का वैल्यू हाफ है तो mj का वैल्यू कितना होगा -j से +j, तो +½ और -½ तो 1/2 और -1/2। सिमिलरली ये P1/2 भी आपका 2 में टूटेगा,
1/2 एंड -1/2। हम लोग एक को देखेंगे, बाकी हम लोग इजीली सॉल्व करें। जैसे मैं अगर इसके बीच में ट्रांजिशन कराऊंगा तो कौन सा लाइन होगा, D1। तो हम लोग D1 को देख लेते हैं, D2 आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसको भी आप फर्दर ब्रेक कीजिएगा, देन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली, बहुत ईजी। ओके, सो D1 लाइन कितने में टूटेगा, डेल्टा एम जो हमारा सिलेक्शन रूल क्या कहता है, 0, ±1 एंड 0 से 0 नॉट अलाउड, ये आपको ध्यान रखना है, नॉट अलाउड 0 से 0। तो अब देखिए -1/2 से -1/2 0 अलाउड, फिर -1/2 से +1/2 -1 अलाउड, फिर 1/2 से -1/2 +1 अलाउड, 1/2 से 1/2 0 अलाउड। तो देखिए कितना लाइन में टूट गया आपका। तो एक जो D1 लाइन है आपका, D1 लाइन वो आपका कितने लाइन में ब्रेक हो रहा है, आपका 4 लाइन में ब्रेक हो रहा है। जबकि नॉर्मल ज़ेबान इफेक्ट में एक लाइन कितने में ब्रेक होता था, 3 में। यहाँ पर आपको कितने में मिल गया, 4 में। यही मैं बोल रहा था कि एनोमलस ज़ेबान इफेक्ट में आपको 3 से ज़्यादा लाइन में स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी। सिमिलरली जब आप ये 3/2 का, बहुत सिंपल है, आप MJ 3/2 1/2 -1/2 -3/2 इसमें ब्रेक करेंगे, देन वहाँ से और यहाँ में ट्रांजिशन कराएंगे जब आप, तो आपको वहाँ पे 6 लाइन देखने को मिल जाएगी। और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है आपका कि D1 कितने में ब्रेक होता है, तो D1 ब्रेक होता है आपका 4 लाइंस में, D2 ब्रेक होता है आपका 6 लाइंस में। तो टोटल हमारा आपका 10 लाइंस आपका देखने को मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो इस तरीके से आप एनोमलस ज़ेबान इफेक्ट का कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग बेसिकली नॉर्मल और एनोमलस ज़ेबान इफेक्ट से रिलेटेड जो भी आपका नेट हो गया, गेट हो गया, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। देन फर्दर हम लोग पास्ट एंड बैक इफेक्ट को भी डिस्कस करेंगे। टिल देन आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए। एंड टिल देन थैंक यू।